Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ushna Tariq from ACDC Insights Wisdom for All Season 3. Dear viewers, in the previous episodes we have talked in detail about The Awaken the Giant Within by Tony Robbins. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर सीरीज़ में हर एपिसोड में कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट इंसाइट्स की बात करते हैं, डिफरेंट आउटकम्स की बात करते हैं। तो हमने सीज़न 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक को चूज़ किया है जिसको लिखा है एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर ने। बुक का नाम है अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। और इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू चेंज योर स्ट्रेटजी। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक इंसान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर मैस्ट्री कर सकता है जस्ट बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड्स, जस्ट बाय चेंजिंग देयर एग्जिस्टिंग कोर बिलीफ। एंड राइट नाउ इन दिस एपिसोड वी आर इन डिटेल गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज योर स्ट्रेटजी। क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करते, आप अपना एक्शन प्लान लेआउट नहीं करते, आप अपनी वर्चुअल रियलिटी को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक आप चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन या डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस को अचीव नहीं कर रहे होते। तो चेंज योर स्ट्रेटजी के अंदर हम बेसिकली 5 मैस्ट्रीज की बात करेंगे। एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इमोशनल मैस्ट्री। इमोशनल मैस्ट्री के अंदर बेसिकली आपको बताया जाता है कि आपने अगर अगली 4 मैस्ट्रीज को अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले हाउ एक्चुअली आर यू गोइंग टू गेट अ ग्रैब ओवर योर ओन इमोशंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है। आपने इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कंट्रोल कर सकें। आपको एक एग्जांपल के साथ शेयर करूंगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर डाइट, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर फैट अमाउंट, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। समटाइम हम स्मार्ट इसलिए भी होना चाहते हैं सो दैट वी मे लुक अट्रैक्टिव टू पीपल। समटाइम हम स्मार्ट इसलिए भी होना चाहते हैं ताकि हम न्यूट्रिशियस फूड को इनटेक कर सकें। या समटाइम हमारे स्मार्ट होने के पीछे हमारी अपनी ओन सेटिस्फैक्शन या स्टेटसफेयर ऑफ द अर्थ के ऊपर ब्यूटीफुल लगना भी एक रीज़न होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू जॉट डाउन द बेसिक एंड द ग्राउंड रीज़न ऑफ वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर ओन लाइफ। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म क्विक फिक्सेस की तरफ नहीं जाना, बल्कि यू आर सपोज टू गो फॉर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटीज। अगर आप क्विक फिक्सेस अप्रोच की तरफ जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं, या शॉर्ट टर्म अप्रोचेस को आप ऑल द टाइम कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत होती है कि किस तरीके से आपने उस एहसास को बदलना है जिसको आप महसूस कर रहे होते हैं। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज तभी लेकर आते हैं जब हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, प्रीवियस स्ट्रेटेजी के साथ, प्रीवियस प्लान के साथ, प्रीवियस लेआउट के साथ, या प्रीवियस किसी भी अप्रोच के साथ। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर न्यू अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना है, न्यू स्ट्रेटेजी को लेआउट करना है, या प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू गेट एन आइडिया अबाउट योर ओन फीलिंग्स कि आप एक चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं, आपकी उसके बारे में राय क्या है, आपकी उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और अगर आप अपनी फिलोसफी के साथ, अगर आप अपनी कोर के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू आर सपोज टू गो फॉर अ चेंज। और उसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर होना पड़ता है। इमोशनली आपको अपने हार्मोन्स को एक बैलेंस में लेकर आना पड़ता है। आप अपनी डाइट से भी कर सकते हैं, आप अपनी गोल सेटिंग से भी कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं, या आप अपनी हैबिट चेंजिंग के साथ भी इसको अचीव कर सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर पर बात करेंगे सेकंड मैस्ट्री की, विच इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ योर ओन लाइफ, एंड दैट मैस्ट्री इज नोन एज योर फिजिकल मैस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ achieving everything in your life you ever wanted to, but you are not being physically able to enjoy all those successes? आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी डाइट को न्यूट्रलाइज नहीं किया, आपने न्यूट्रिशियस डाइट को इनटेक नहीं किया, आपने एक्सरसाइजिंग नहीं की, आप सीडेंटरियस लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक टाइम आता है कि जब आप अपनी गोल्डन एज में आ जाते हैं, आपके पास पैसा भी होता है, आपके पास टाइम भी होता है, आपके पास रिश्ते भी होते हैं, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं होती है उन तमाम चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। सो बेसिकली योर टीन एज, योर प्यूबर्टी एज, योर अडल्टहुड और योर एडोलसेंस इज़ द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली गेट अ चेंज। तो उसके लिए थॉमस मॉफे एक बहुत बड़ा फिजिस्ट था 17th सेंचुरी का। उसने क्या बात की थी, वो डिगिंग आवर ग्रेव्स विद आवर ओन टीथ। किस तरीके से क्या हम अपनी डाइट को जब बेहतर नहीं कर रहे होते, या हम लीस्ट न्यूट्रिशियस डाइट को इनटेक कर रहे होते हैं, हमारी जो डाइट होती है वो मतलब फुल कार्ब्स उसके अंदर होते हैं, या इस तरीके की डाइट होती है जिसके अंदर आप न्यूट्रिशंस को ऐड नहीं कर रहे होते, तो आप अपनी ज़िंदगी की फिजिकल मैस्ट्री का, फिजिकल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों से खो रहे होते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो इतने सीडेंटियस होते हैं कि वो ऑल द टाइम टीवी सेट्स के सामने बैठकर एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके की लाइफस्टाइल को स्नैप करने की ज़रूरत होती है, और उन तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत होती है जो कि आपके आउटकम्स के अकम्पलिशमेंट में आपको एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। At the very third point, we will be talking about another very much important mastery, and the name of that mastery is relationship mastery.
For example, you have gained all the successes in your life, you have got all the achievements in your life, you have got all the money you ever wanted to get in your life, but you are not having the people to cherish along with you, you are not having the required relations, romantic relations भी हो सकते हैं, social relations भी हो सकते हैं, physical relations भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के relation हो सकते हैं. If you are not having those kind of relations, if you're not having those kind of people around you to cherish your memories, to cherish your life, to cherish your success, then definitely you're not going to enjoy your whole life. So basically आपको अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके के रिलेशंस को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है जो कि आपकी लाइफ का चेरिश मोमेंट आपके साथ एंजॉय कर सकें, आपकी लाइफ का सैड मोमेंट आपके साथ एंजॉय कर सकें और आपको बेसिकली एक शोल्डर प्रोवाइड कर सकें टू लीन ऑन इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. इससे आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, सेंस ऑफ शेयरिंग आता है और ये तमाम चीज़ें हमें हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन सिखाते हैं. वो प्राइमरी एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी एजेंट्स भी हो सकते हैं. सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली डिपेंडेंट upon your way of socialization. If unfortunately you are going to be socialized in an abusive environment, in a negative environment, then definitely you are not being able to master all your relationship. So in order to get a mastery over all your relationships, you are supposed to go into a lifestyle, into a standard, into an achievement जो कि कुछ different आपकी लाइफ में bring out करे, कुछ different results लोगों की लाइफ में bring out करे जो कि आपके इर्द गिर्द hang out कर रहे होते हैं. At the very fourth point, जो कि बहुत important point है, we will be talking about financial mastery. Financial mastery, for example, if you are reaching at the age of 65, जो कि golden age of retirement होती है, तो हम में से बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स होते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ अपनी लाइफ समटाइम्स जी रहे होते हैं. दे एक्चुअली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेविंग फॉर देयर ओन लेटर लाइफ, एंड इफ दे डू हैव, दे एक्चुअली टेंड टू spend all those savings on their children, on the people around them. आपको इस तरह की लाइफ को गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आपके पास फाइनेंशियल मैस्टरी नहीं है. यू आर सपोज टू इंड्यूस योर सेल्फ इन टू एनी काइंड ऑफ वेंचर, यू आर सपोज टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इंटेंट, या आप कोई भी इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से सेविंग्स कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ के अंदर अबेंडेंस ऑफ मनी आए, अबेंडेंस ऑफ हैप्पीनेस आए एंड अबेंडेंस ऑफ सक्सेस आए. बट ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली तब तक पॉसिबल नहीं होती हैं जब तक आपने मैस्टरी नहीं की हुई है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आपको अगर आपकी ऑटम लाइफ जो होती है, जो कि लेटर लाइफ होती है या एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद की लाइफ होती है जहाँ पर आप फिजिकली कोई काम नहीं कर सकते, तो उस टाइम के लिए आपके पास कोई इस तरह की मनी होनी चाहिए, कोई इस तरह का टेंजिबल या इंटेंजिबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जो कि आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके और उसके अलावा आपको ये रियलाइज़ करवा सके दैट एक्चुअली हाउ यू आर गोइंग टू मेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस, या किस तरीके से आप अपने इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन से जान छुड़वा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं किसी भी लाइफ के अंदर. उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे विच इज़ योर टाइम मैस्टरी. बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाइम मैस्टरी के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप गोल सेटिंग की बात करते हैं, आप ड्राइव टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ की बात करते हैं. ऐसा नहीं होता. टाइम मैस्टरी के अंदर बेसिकली आप बात कर सकते हैं कि किस तरह बीइंग अ ह्यूमन आप इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन से अपने आप को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आप लिटिल हैप्पी मोमेंट्स को चेरिश कर सकते हैं, या किस तरीके से आप अपने टाइम को पॉजिटिवली एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर बेसिकली इस तरीके का परेटो प्रिंसिपल इन्वॉल्व कर सकते हैं कि यू आर सपोज टू स्पेंड मैक्सिमम ऑफ योर टाइम विद द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोडक्टिव फॉर योर ओन हेल्थ एंड wealth, and least of your time with the people who are being unproductive for your own personality. So if you are going to execute this Pareto principle in your personal and professional life, you are definitely going to master your time. तो basically end में टोनी रॉबिन्स इस एपिसोड में बात करता है कि मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से डिफरेंट है, मेरी ज़िंदगी के अंदर और तरीके के ऑब्स्टेकल्स थे, आपकी ज़िंदगी के अंदर और तरीके के प्रॉब्लम्स हैं. आई एम नॉट सेइंग to implement all of these things saying in this book into your own life. अगर आप इनमें से एक चीज़ के ऊपर भी मैस्टरी कर सकते हैं, अगर आप एक चीज़ को भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ ब्यूटीफुल चेंज इनटू योर होल लाइफ. तो ज़रूरी नहीं है कि यू कैन बी गुड एट एवरीथिंग, बट यू कैन बी गुड एट एनीथिंग. हर चीज़ के पीछे मत भागें, हर चीज़ के अंदर परफेक्ट होने की कोशिश मत करें. आप कुछ चीज़ों में परफेक्ट हो सकते हैं. सो जस्ट फोकस ऑन योर नेचुरल टैलेंट्स एंड गो ओवर अ डायरेक्शन विच कैन एक्चुअली गेट यू ऑल द रिवार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ, एंड डोंट एवर गो फॉर क्विक फिक्सेस अप्रोचेस. इंशाल्लाह ताला अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम
इस बुक को डिवाइड करेंगे चैप्टर्स के अंदर, और चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने, चाहे वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात हो, चाहे वो इमोशनल प्रिंसिपल्स की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हो, चाहे वो आपकी सोशल मोबिलाइजेशन की बात हो, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ का एक होल्ड करना है, किस तरीके से आपने एक ग्रिप बनाना है और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।